ये बात मऊ जिले रेलवे स्टेशन की है। सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। रात होती जा रही थी, कोई पैसेंजर नहीं आ रहे थे। सारे ऑटो ड्राइवरों ने सोचा अब अपने अपने घर को चलते हैं। तब तक अनाउंसमेंट होता है कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। सारे ड्राइवर तो अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन उनमें से था एक उमेश ड्राइवर। उसने सोचा क्यों ना पैसेंजर के आने का इंतज़ार करते हैं। तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। रात तो थी ही, लेकिन बादलों की वजह से चाँद की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, घड़ 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 की आवाज़ आ रही थी। कुछ भी उजाला नज़र नहीं आ रहा था। मतलब अमावस्या से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आई। उमेश को ट्रेन से एक खूबसूरत सी लड़की उतरती हुई दिखाई देती है। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वो लड़की सीधे उमेश के पास गई और कहने लगी, मुझे रामपुर जाना है। उमेश ने कहा, अभी बहुत रात हो रही है, बारिश भी आ रही है, इसलिए 700 रुपये किराया लगेगा। अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 200 रुपये में ही छोड़ दूँगा। लड़की ने कहा, मुझे अभी जाना है, आप चलिए, मैं पैसे दे दूँगी। उमेश ने कहा, मैडम देखिए, पहले आप पैसा दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूँगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए, घर पहुँचते ही आपको बचे हुए 400 रुपये मैं दे दूँगी। इतना सुनते ही उमेश ने कहा, ठीक है मैडम, आप ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में उमेश उस लड़की को उसके घर पर पहुंचा दिया। वो लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। उमेश अपने 400 रुपये के इंतज़ार में घर के बाहर खड़ा रहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आई। उमेश के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि अब तक वो आई क्यों नहीं। उसने घर की घंटी बजाई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा। तभी एक बुढ़िया ने घर का दरवाज़ा खोला। उमेश ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे 400 रुपये देने हैं, वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और सिर्फ मेरे पति रहते हैं और कोई भी नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 5 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। उमेश बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है, आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में उमेश की नज़र सामने दीवार पर गई। ये क्या, दीवार पर तो उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी। उमेश ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, जवाब सुनते ही उमेश बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैंने आपकी ही बेटी को घर पर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे 400 रुपये दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 5 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही उमेश के होश उड़ गए। वो तेज़ी से वहाँ से भागा। जैसे ही ऑटो के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी सीट पर 400 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से उमेश ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता व ले जाता और रात को घर में आराम से सोता। तो दोस्तों, कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा लालच में कभी ना पड़ें। अगर कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक